दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूकेपीएससी द्वारा अब उत्तराखंड करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पुलिस एग्जाम में भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे वो उत्तराखंड से संबंधित थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के संबंध में करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देखो मेरी प्लेलिस्ट से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने का करंट अफेयर्स आप मेरी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं लिखाया हूं उसको मैं यहाँ पर रिवाइज नहीं मतलब रिपीट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं रिपीट करवाऊंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा। तो इसको आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने का करंट अफेयर्स आपने वहां से नोट करना है। प्लस 2 क्लास, देखो उत्तराखंड करंट अफेयर्स में 2 क्लास आपको मिल जाएंगी जनवरी से अगस्त 2022। ठीक है, 2022 की 2 क्लास, भाग 1 और भाग 2। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, स्थानीय जो पुरस्कार वगैरह मिले, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके अतिरिक्त जो अन्य और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर मैं अब चर्चा करूंगा। लगभग 3 क्लास, ठीक है, 3 से 4 क्लास, इससे ज्यादा क्लासेस नहीं आएंगी। 3 से 4 क्लास में आपका आर्थिक सर्वेक्षण, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, साल भर का। तो ये दोनों चीजें आपकी 3 से 4 क्लास में मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। इससे आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। कोई भी सवाल आए तो फिर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें तो करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी मैं करवाया हूं उनको मैं ज्यादा उन पर फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, जो चीजें नहीं करवाई हूं उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। नंबर 1 बात। और दूसरी, कुछ चीजें रिपीट हो भी सकती हैं, और तीसरा, इनमें भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ठीक है, यहाँ भी आपको सितंबर का मिल जाएगा पूरा, अक्टूबर का मिल जाएगा पूरा, नवंबर का पूरा मिल जाएगा, साथ ही जनवरी से अगस्त में भी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उत्तराखंड के छोटे छोटे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा, जनवरी टू अगस्त भी, और 3 महीने का ये, प्लस एक क्लास आज सोमवार को, ठीक है, एक बुधवार को और एक शुक्रवार को। ठीक है, इस तरह से क्लास आएगी। उत्तराखंड करंट अफेयर से एक बुधवार, एक शुक्रवार और एक क्लास आज आ रही है सोमवार के दिन। इसके अलावा देखो जो मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार को आपकी जो क्लास आएगी अप्रैल का करंट अफेयर्स, ठीक है, माह अप्रैल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र का अप्रैल का मंगलवार को, और फिर ऐसे मई का बृहस्पतिवार को, ठीक है, शनिवार को जून का। आपको ध्यान होगा मैं मार्च तक आ रखा हूं। ठीक है, जनवरी से मार्च मेरा मंथली करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, जनवरी से मार्च। तो इसको आप लोग वहां से नोट कर लिया। ठीक है, इसको मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा वर्दी का सपना मैं आपको पूरा करा ही चुका हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स लिखा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से सितंबर तक का मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने का 6 दिन में, यानी कि अगले 12 दिनों में प्रत्येक अलग अलग एक एक दिन छोड़कर 6 दिन आपके करंट अफेयर्स की क्लास भी आने वाली है, जिसमें अप्रैल से सितंबर तक का। और देखो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का आपको करंट अफेयर्स लगभग तैयार करना है। तो ये मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स करवाया हूं, वीकली करंट अफेयर्स में करवाया। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा। तो उसमें भी हर हफ्ते के 10 से 15 से 20 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हर हफ्ते के आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आपने जरूर करना है। ठीक है, इसके अलावा सारे सूचकांक आपने जरूर याद रखने हैं। देखो अप्रैल से सितंबर करवाऊंगा, जनवरी से मार्च में करवा चुका हूँ। ठीक है, जो मेरी वीकली मंथली प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा, और जो वीकली है तो इसमें आपको अक्टूबर से नवंबर दोनों महीने का मिल जाएगा। और जो लोग क्लर्क की अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे क्लर्क में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा, अभी से वीकली करंट अफेयर से आप नोट करना शुरू कर दो। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स दिया जाता है। ठीक है, तो सितंबर, लगभग 27 सितंबर से आगे को मेरे द्वारा दिया गया है। तो इस सितंबर से आप शुरू कर लो, यहां से नोट करना शुरू कर लो। और हर हफ्ते रविवार को मैं वीकली करंट अफेयर्स सुबह 9 बजे आपको क्लास उपलब्ध कराता हूं। तो वीकली करंट अफेयर्स आप अभी से नोट करना शुरू कर दो। यदि आप समीक्षा अधिकारी, आगे बंदी रक्षक, ठीक है, और इसके अलावा एपीएस वगैरह की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जो आयोग ने करवाने हैं, क्लर्क से लेकर आगे को, उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में तो आएगा नहीं अभी, यहाँ से मतलब दिसंबर के बाद का नहीं आएगा, लेकिन जो दिसंबर जनवरी आगे जो आएगा एग्जाम में, वो आप अभी से नोट करना शुरू कर लो। ठीक है, हफ्ते में एक दिन एक क्लास आपको मिलती है, तो महीने के चक्कर में मत पड़ो। देखो 10 नंबर फ्री का मिलता है, रोज ना आपको
हफ्ते में एक दिन आपको आधा घंटा पढ़ लेना अपने, तो 10 नंबर आपका फ्री का मिलता है। करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस निरंतरता रखनी पड़ती है, रोजाना नोट करना है या हफ्ते में नोट करना है, देखना है, बस इतनी मेहनत होती है। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक हफ्ते में होता है, मुश्किल से 20 क्वेश्चन होता है मान लो, ठीक है। आप एक तो आप अपडेट रहते हैं, दूसरा आपको फायदा होता है इसका। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप हल्के मना लें। आप समीक्षा अधिकारी वगैरह में बैठेंगे, वहां 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे आपसे यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स लगातार नोट करते रहिए, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स आप लोग जरूर नोट करते रहिएगा। अब शुरू करते हैं क्लास। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको ऑपरेशन करना जरूरी होता है, तो इसलिए मेरे द्वारा आपको ये सारी चीजें बताई गई। अब आपका क्लियर हो गया कि आपको कहाँ से करंट अफेयर्स कलेक्ट करना है, ठीक है। वहां के अन्य चैनल भी हैं, आप वहां के माध्यम से भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखो जहां से आपको बेहतर मैटर मिले आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखो, सबसे पहला है विधानसभा चुनाव, जो कि 2022 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है। विधानसभा चुनाव एक ऐसा तथ्य जो अगले 5 साल तक आपको याद रखना है, क्योंकि अगले 5 साल में ये विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक है, 5 साल बाद, तो वहां तक इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले विधानसभा, कौन सी विधानसभा थी? 5वीं, ठीक है, 5वीं विधानसभा। चुनाव कब हुए? चुनाव तिथि, ठीक है, लगातार पूछा जाता है 14 फरवरी, ठीक है। परिणाम कब आया? ये आया 10 मार्च, ठीक है। कौन जीता? बहुमत किसको मिला? बीजेपी को। कितनी सीटें जीती? 47, ठीक है। सीएम कहां से थे? खटीमा से, हार गए, ठीक है। किसने हराया? भुवन कापड़ी ने, ठीक है। फिर पुनः क्या हुआ? उपचुनाव हुआ इनके लिए, कहां से हुआ? चंपावत, ठीक है। सीट किसने छोड़ी? कैलाश गहतोड़ी, ठीक है, इन्होंने सीट छोड़ी थी। उपचुनाव की तिथि कब थी? तिथि कब हुआ उपचुनाव? क्वेश्चन बन सकता है किस तिथि को हुआ था? 31 मई को, ठीक है। इसमें दूसरा मतलब विपक्ष में कौन था? विपक्षी कौन था? निर्मला गहतोड़ी, ठीक है, जो कि कांग्रेस से थी निर्मला गहतोड़ी, और ये एक तरफा काफी मतलब एक तरफा ही हारी थी, ठीक है। तो उपचुनाव का हुआ था 31 मई को। विपक्ष में कौन थी? निर्मला गहतोड़ी, जो कि हार गई थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट जो शुरुआत के हैं। अब देखते हैं कुल मतदान प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 65.37% इस बार मतदान हुआ था, जो कि पूर्व की अपेक्षा 0.27 कम था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ष 2022 में 5वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव किस तिथि को संपन्न हुए थे? कब हुए थे? 14 फरवरी को, ठीक है। किसे बहुमत मिला? 47 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने। खटीमा से कौन? भुवन कापड़ी ने हराया था पुष्कर सिंह धामी को। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि सीएम अपनी सीट से हार गया, ठीक है। उसके बाद देखो उपचुनाव होता है, तो तिथि कब है? 31 मई। तो ये भी पूछा जा सकता है किस तिथि को। पहले ऐसा क्वेश्चन बन चुका है उपचुनाव वाला, बहुत पहले 12, 13, 14 के पेपर में कहीं देखना आप, ठीक है। तो किस तिथि को उपचुनाव हुए थे? उपचुनाव को हुए थे 31 मई को, ठीक है। फिर देखो विपक्षी कौन थे उनके, जो विपक्ष में थी निर्मला गहतोड़ी, जो कि हार गई थी। और कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा इस बार? 65.37%, ठीक है। ये जो कैलाश गहतोड़ी है, इनको उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम, ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड वन विकास निगम का इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया, इन्होंने सीट छोड़ी तो इन्हें पद मिल गया। अब देखो 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष, 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी है? रितु खंडूड़ी, ठीक है, रितु खंडूड़ी, ध्यान रखिएगा। 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, पहली महिला अध्यक्ष। और वैसे यदि क्रम पूछा जाए, 5वीं निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, 5वीं निर्वाचित विधानसभा। और यदि देखा जाए तो वैसे 6ठी अध्यक्ष हैं क्रम के तौर पर, क्योंकि उससे पहले प्रकाश पंत जो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो ये 6ठी विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है। 5वीं निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूड़ी, जो कि उत्तराखंड की 6ठी मतलब क्रम के अनुसार 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली महिला
अध्यक्ष हैं। देखो प्रोटेम स्पीकर कौन बना था उससे पहले, प्रोटेम स्पीकर इन्होंने 26 मार्च, ध्यान रखिएगा 26 मार्च 2022 को नियुक्त हुई, ठीक है ध्यान रखिएगा 26 मार्च 2022 को नियुक्त हुई थी। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे, वंशीधर भगत, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है वंशीधर भगत जिनको राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत रहे थे। अब यदि चुनाव परिणामों पर जाएं तो दो निर्दलीय विधायक कौन कौन रहे इस बार, दो निर्दलीय विधायक, इनमें देखो सबसे पहला एक खानपुर की सीट और दूसरा यमुनोत्री, ठीक है खानपुर से कौन थे, उमेश कुमार, और यमुनोत्री से कौन थे, संजय डोभाल, ठीक है दोनों आपने ध्यान रखने हैं, उमेश कुमार और संजय डोभाल। तो पूछ रहा था क्योंकि दो ही हैं। इसके बाद देखो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, यहां से लगातार क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें, ठीक है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें, इनमें कौन कौन जीते हैं इस बार, देखो सबसे पहले चक्राता और दूसरी है नानकमत्ता। चक्राता से कौन जीता है, प्रीतम सिंह, लगातार जीतते आए, ठीक है प्रीतम सिंह ही लगातार रहते हैं वहां पर। और नानकमत्ता से कौन है इस बार, गोपाल सिंह राणा, ठीक है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की जो सीटें, बाकी देखो एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं, 13 सीटें रिजर्व है, ठीक है एससी के लिए ये भी क्वेश्चन आता है लगातार कि कितनी सीटें रिजर्व है। देखो 13 की 13 याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 13 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। तो और हरिद्वार में सर्वाधिक 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, बाकी सभी जिलों में एक एक, और रुद्रप्रयाग और चंपावत इन दोनों में कोई भी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखो कुल 8 महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक महिलाएं इसी बार निर्वाचित हुई हैं, कुल 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। तो कहां से हुई हैं ये भी देख लेते हैं इनका, क्योंकि ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी महिला विधायक इस बार नहीं चुनी गई है, और दूसरा ये भी आ सकता है किस क्षेत्र से चुनी गई, ठीक है। तो 8 है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, 8 हम देख लेते हैं कहां से चुनी गई है। महिला विधायक सबसे पहले देहरादून कैंट, ठीक है देहरादून कैंट से कौन बनी है, सविता कपूर, ठीक है। दूसरा देखो दूसरे हैं भगवानपुर से कौन है, ममता राकेश। तीसरे हैं हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है हरिद्वार ग्रामीण कौन है, हरिद्वार ग्रामीण से कौन है, अनुपमा रावत, ठीक है। चौथे हैं देखो कोटद्वार से कौन है, रितु खंडूड़ी, ठीक है। पांचवा है नैनीताल, कौन है, सरिता आर्य, ठीक है। छठा है इसमें सोमेश्वर से कौन है, रेखा आर्य, ठीक है रेखा आर्य। सातवां है केदारनाथ से कौन है, शैला रानी रावत। और 8वां है इसमें यमकेश्वर से कौन है, रेणु बिष्ट, ठीक है। तो ये 8 महिला विधायक हैं जो पूछी जाएंगी, और अवश्य यहां से देखो अगले 5 साल के लिए आपको तैयार करना है, ठीक है मतलब अगले 5 साल के लिए। हालांकि आपको 5 साल तक वेट नहीं करना है क्योंकि आपने जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि विधानसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है, और करंट अफेयर्स 5 साल के लिए आपका ये तैयार हो गया, ये तथ्य अब आपका 5 साल के लिए तैयार हो गया, ठीक है। बाकी इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यदि आप देखते तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है, यशपाल आर्य, ठीक है यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष। किस सीट से है, बाजपुर, ठीक है बाजपुर से विधायक नेता प्रतिपक्ष जो कि यशपाल आर्य और बाजपुर से विधायक है, ठीक है।
अब देखते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिला और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पर्यटन मंत्री, वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है। इस तरह से लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, तो जो कि सीएम भी है। इन्होंने अपने पास कौन कौन से विभाग रखे हैं? सबसे पहले कार्मिक एवं सतर्कता, ठीक है, कार्मिक एवं सतर्कता, सतर्कता अपने पास रखा है। इसके अलावा देखो गृह है, राजस्व है, गृह विभाग, राजस्व विभाग सभी अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। साथ ही देखो पर्यावरण संरक्षण है, पेयजल है, न्याय है, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, न्याय, मैं वही लिखा रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे विभाग में नहीं लिखाऊंगा। बाकी देखो आबकारी विभाग है, ठीक है, आबकारी भी किसके पास है? सीएम के पास ही है, ठीक है। तो कार्मिक देखो महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं, हालांकि 23 लगभग 23-24 विभाग इनके पास है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूर्व में जो कई बार पूछे गए हैं वही मैं आपको लिखा रहा हूं। देखो कार्मिक एवं सतर्कता, गृह एवं राजस्व, ठीक है, गृह है, राजस्व है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पेयजल और ऊर्जा गृह, ठीक है, पेयजल एवं ऊर्जा, और न्याय और आबकारी विभाग, ठीक है। तो नंबर 1 हो गई। दूसरे नंबर पर आते हैं, देखो सतपाल महाराज, धामी कहां से है? चंपावत से विधायक, ठीक है। सतपाल महाराज कहां से हैं? ये है चौबट्टा खाल, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है चौबट्टा खाल। बस सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है, तो चौबट्टा खाल से विधायक हैं। इसके अलावा देखो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? एक तो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई, ठीक है, सिंचाई एवं लघु सिंचाई, ठीक है, ये दोनों विभाग इनके पास है। इसके अलावा देखो इनके पास कौन कौन से विभाग है? पंचायती राज और पर्यटन, महत्वपूर्ण, चारों विभाग महत्वपूर्ण, ठीक है। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री कौन है? कौन है? सतपाल महाराज, ठीक है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। और सिंचाई विभाग, चारों बिल्कुल पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। अगला है देखो तीसरा, प्रेमचंद्र अग्रवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री, ठीक है। इनके पास वित्त विभाग है सबसे पहला, और दूसरा विधायी और संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री, ये भी कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधायी और संसदीय कार्य मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगले देखो चौथे नंबर पर आते हैं गणेश जोशी, जो कि कौन से? कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास, तो दोनों आपने ध्यान रखने, कृषि और ग्रामीण विकास। अगले 5वें नंबर पर आते हैं सुबोध उनियाल, ये कौन से? वन मंत्री, ठीक है, वन मंत्री सुबोध उनियाल। देखो प्रेमचंद्र अग्रवाल कहां से? ऋषिकेश से, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, ऋषिकेश से विधायक है। गणेश जोशी कहां से? मसूरी से। और सुबोध उनियाल कहां से हैं? नरेंद्र नगर से, नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल। मसूरी से कौन है? गणेश जोशी। प्रेमचंद्र अग्रवाल कहां से? ऋषिकेश से। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से। और धामी कहां से? चंपावत से, ठीक है, वन मंत्री है। इसके देखो अगले धन सिंह रावत, धन सिंह रावत सबसे पहले तो कहां से है? श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से विधायक। उनके पास कौन कौन से? देखो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा प्लस उच्च शिक्षा, दोनों तीनों विभाग इन्हीं के पास है, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। इसके अलावा देखो सहकारिता, सहकारिता भी इन्हीं के पास हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी इन्हीं के पास है। देखो शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण विभाग। देखो कहां से? धन सिंह रावत काफी महत्वपूर्ण है,
जितने भी विभाग मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई सारे और भी विभाग हैं जो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ। मुश्किल से 20 से 22 लिखाऊंगा, विभाग है 70 से 80, ठीक है। तो मैं आपको कम विभाग लिखा रहा हूँ लेकिन महत्वपूर्ण सारे के सारे। अगला देखो, रेखा आ रही है, कहां से है? सोमेश्वर से, ठीक है, सोमेश्वर से रेखा आ रही। तो और किस चीज की है? देखो, एक तो महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण मंत्री है, प्लस खेल, ठीक है, उत्तराखंड में खेल मंत्री कौन है? रेखा आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, चंदन रामदास, कहां से? कफकोट, बागेश्वर से, ठीक है, चंदन रामदास। महत्वपूर्ण क्या है? परिवहन मंत्री, परिवहन प्लस समाज कल्याण प्लस अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी कौन है? चंदन रामदास, ठीक है। अगले देखो, सौरभ बहुगुणा, कहां से? विधायक सितारगंज से, सौरभ बहुगुणा जो कि सितारगंज से विधायक है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और इनके पास कौन कौन सा विभाग है? देखो, कौशल विकास, कौशल विकास, और साथ में ही इनके पास कौन सा है? पशुपालन एवं दुग्ध विकास, महत्वपूर्ण, ठीक है, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, काफी महत्वपूर्ण विभाग है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। केवल इतना ही मैं आपको विभाग लिखा रहा हूं इसमें, देखो सारे के सारे महत्वपूर्ण, और आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण आपके काम आने वाले, ठीक है। पेपरों में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देखो कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को मिलेगा, जिसमें देखो वन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, वित्त मंत्री, और जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, ठीक है, पंचायत राज, पर्यटन, गृह विभाग है, साथ में देखो उच्च शिक्षा, परिवहन मंत्री, महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण, ये तो लगातार पूछे ही पूछे जाते हैं। 9-10 विभाग तो ऐसे हैं बिल्कुल जो लगातार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पहले। आप ग्रुप सी के पेपरों में देखेंगे पहले 2014, 15, 16 के पेपरों में तो वहां पूछे भी गए हैं, ठीक है। 17, 18, 19 में भी पूछे गए हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, मंत्रिमंडल जो वर्तमान में, इसमें भी महत्वपूर्ण विभाग, सारे विभाग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे राज्यसभा सदस्य जो नामित हुए हैं इस बार, उनके बारे में। वर्तमान में 3 है, ठीक है। एक तो पहले से थे, 2018 से कौन है? अनिल बलूनी। 2020 से कौन है? नरेश बंसल। तो 2022 में जो नियुक्त हुई है 4 जुलाई 2022 को कौन बनी? कल्पना सैनी, ठीक है, कल्पना सैनी। तो ये राज्यसभा में निर्विरोध सदस्य चुनी गई हैं, जो कि कब तक रहेंगी? 3 जुलाई 2028 तक रहेंगे, ठीक है, यानी कि 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, तो 6 साल तक इसमें रहेंगे। अब 3 जुलाई 2028 तक रहेंगे। और किसके स्थान पर आई? प्रदीप टम्टा के स्थान पर, ठीक है, प्रदीप टम्टा के स्थान पर किसमें आई है? राज्यसभा में, ठीक है, स्थान पर आई। ये भी आपने ध्यान रखना। राज्यसभा सदस्यों की 3 है, उन तीनों में कल्पना सैनी तीसरे नंबर पर भी 2022 में नियुक्त हुई है, 3 जुलाई 2028 तक इस पद पर रहेंगी और प्रदीप टम्टा के स्थान पर आई, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य 2 हैं, अन्य 2 में देखो 2018 से कौन है? अनिल बलूनी, और 2020 से कौन है? नरेश बंसल। ये 2020 है, ठीक है, तो ये दोनों भी आपने ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं राज्य की दूसरी महिलाएं, जो राज्य की दूसरी महिला, ठीक है, दूसरी महिला जो राज्यसभा में चुनी गई हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थी? पहली कौन थी ये भी पूछा जा सकता है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है, ये थी पहली महिला जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। 2014 में चुनी गई थी, लेकिन 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पहली कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। और राज्य की दूसरी महिला कौन है? कल्पना सैनी, जो 2022 में चुनी गई है, 2028 तक पद पर रहेंगी और प्रदीप टम्टा के स्थान पर आई है, ठीक है। सारे फैक्टर आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं, एक योजना है, एक जिला दो उत्पाद योजना, काफी महत्वपूर्ण। देखो, राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया, ठीक है, जिसमें राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड,
राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड, ठीक है, ये बनाने का फैसला लिया गया। ठीक है, मतलब ये बनाया जा रहा है, एक राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड बनाया गया। ठीक है, जो कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिले में जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनको भौगोलिक पहचान दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, पहचान दिलाने का कार्य करेगा। जैसे एक होता है ना जीआई टैग मिलता है, जो कि भौगोलिक संकेतक बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग, तो उसी तर्ज पर राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड भी विकसित करने का फैसला लिया गया, विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या कार्य करेगा, जो राज्य में जो भी भौगोलिक वस्तुएं हैं, ठीक है, विभिन्न उत्पाद हैं विभिन्न क्षेत्रों के, उनको भौगोलिक पहचान दिलाने में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायता प्रदान करेगा। और इसके अलावा देखो, एक जिला दो उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना, ठीक है, ये शुरू की गई है राज्य में। कब इसको कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी इसको? 12 अक्टूबर 2021 को, 12 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, मंजूरी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और एक जिला दो उत्पाद योजना, इसका उद्देश्य क्यों लाई गई है योजना? उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का उद्देश्य। ठीक है, स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। यदि आप देखो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक जिला दो उत्पाद योजना किस उद्देश्य से लाई गई है? ठीक है, तो वहां पर आ जाएगा स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाना, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना और स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको अत्यधिक विकसित करना। ठीक है, उन्हें उत्पादित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये सारे क्या है इसके उद्देश्य हैं। यदि पहचान मिलेगी, यदि उसको, अब मान लीजिए कोई चीज आपके एरिया में अच्छी होती है, उसको यदि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान मिल जाए, अन्य राज्यों में उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो क्या वहां के लोग थोड़ा उत्साहित होते हैं, उनका उत्साहवर्धन होता है, उसको उत्पादित करने के लिए और अधिक क्या उत्सुक होते हैं। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से एक जिला दो उत्पाद योजना लाई गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखो एक तो यही स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब यदि स्थानीय चीजें ज्यादा उत्पादित होंगी तो कहीं ना कहीं उसमें युवाओं का योगदान ही होगा। ठीक है, उनकी मेहनत लगेगी, तो इसलिए उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो दो प्रमुख उद्देश्य इसके यही है। ठीक है, और किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? ठीक है, MSME। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसको संचालित किया जा रहा है। और इसके द्वारा जो चयनित दो दो उत्पाद हैं, ठीक है, चयनित प्रत्येक जिले के दो उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहला देखो अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा से देखो सबसे पहले अल्मोड़ा में क्या क्या होता है? एक तो ट्वीट और दूसरा वहां की फेमस बाल मिठाई। ठीक है, ये पहला हो गया जिला। दूसरा जिला इसमें देखो बागेश्वर, बागेश्वर में एक है ताम्र शिल्प, ठीक है, ताम्र शिल्प, और दूसरा है मंडुआ। ठीक है, मंडुआ बिस्कुट, जिसको गढ़वाल में कोंदा बोलते हैं, कुमाऊं में मंडुआ बोलते हैं। ठीक है, इसके बिस्कुट हो गए। तीसरा देखो चंपावत, चंपावत में लौह शिल्प, लौह शिल्प उत्पाद प्लस हाथ से बुने उत्पाद। ठीक है, हाथ से बुने, बने नहीं बुने। ठीक है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, हाथ से बुने हुए जो उत्पाद हैं वो। ठीक है, तो तीन जिले हो गए देखो, अल्मोड़ा में ट्वीड और बाल मिठाई, बागेश्वर में ताम्र शिल्प और मंडुआ बिस्कुट, और चंपावत में लौह शिल्प और हाथ से बुने उत्पाद। अगला देखते हैं, अगला है चमोली, चमोली में हथकरघा
एवं हस्तशिल्प प्लस, ठीक है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, और साथ में देखो सुगंधित हर्बल उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद, ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां जिला है इसमें देहरादून। देहरादून में बेकरी उत्पाद प्लस मशरूम, ठीक है, बेकरी से संबंधित उत्पाद जैसे बिस्किट, केक वगैरह और बाकी मशरूम। अगला देखो हरिद्वार, एक तो गुड़ से संबंधित उत्पाद प्लस शहद, ठीक है, गुड़ संबंधित उत्पाद प्लस शहद कहां से, हरिद्वार से चयनित किया गया। नैनीताल देखो, अगला है नैनीताल। देखो जहां पर जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है ना उसको लेने का प्रयास किया गया है इसमें। देखो एपण कहाँ का प्रसिद्ध है, नैनीताल का, ठीक है, एपण उत्पाद, एपण डिजाइन वगैरह, ठीक है, एपण क्राफ्ट प्लस कैंडल क्राफ्ट, कैंडल क्राफ्ट। नैनीताल जाते हैं लोग, कैंडल वहां से लेके आते हैं, ठीक है, मोमबत्तियां तो कई सारी मात्रा में होती है, तो ये उसको पहचान दिलाने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसलिए तो भौगोलिक जो संकेत है ना वो इसमें दर्शित होता है। 8वां देखो, 8वां कौन सा है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कौन कौन सा देखो, तो एक तो ऊनी कालीन, ऊनी कालीन जो कि पिथौरागढ़ आपको मुंशियारी क्षेत्र वगैरह में काफी अच्छा मिलेगा, और साथ ही देखो मुंशियारी की राजमा, मुंशियारी की राजमा काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, मुंशियारी की राजमा, ठीक है। तो ये 8वां हो गया पिथौरागढ़। 9वां देखो, 9वां है, अगला देखो पौड़ी। तो पौड़ी में कौन सा, हर्बल उत्पाद प्लस फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर यानी कि लकड़ी का फर्नीचर, ये है पौड़ी में यहां पर रखा गया, ठीक है। 10वां देखो, 10वां रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, यहाँ पर मंदिर अनुकृति, जो लकड़ी के चित्र वगैरह बने रहते हैं, ठीक है, मंदिर इत्यादि के मंदिर अनुकृति प्लस प्रसाद उत्पाद, यह है, ठीक है, 10वां हो गया। 11वां जो जिला है इसमें टिहरी, ठीक है, टिहरी में आपको देखिएगा प्राकृतिक रेशा उत्पाद, प्राकृतिक रेशा, ठीक है, प्राकृतिक रेशा उत्पाद प्लस टिहरी नथ, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, टिहरी नथ ध्यान रखिएगा। 11वां हो गया। 12वां जो है ये है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर में क्या क्या देखो, एक तो मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल, ठीक है, प्लस यहां पर दूसरा है मंजू घास उत्पाद, मंजू घास उत्पाद, ठीक है, ये उधम सिंह नगर का हो गया। और 13वां देखो लास्ट है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, और आगे प्रश्न बन सकता है। देखो इसमें ऊनी हस्तशिल्प, ऊनी हस्तशिल्प, ठीक है, प्लस दूसरा है सेब आधारित उत्पाद, चटनी वगैरह, ठीक है, सेब आधारित उत्पाद, चटनी, जैम इत्यादि, ठीक है, उत्पाद। तो कौन सा हो गया, सेब आधारित में उत्तरकाशी, ठीक है, ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद। तो ये है एक जिला दो उत्पाद योजना, जो कि 12 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करवाना, ठीक है। तो एमएसएमई के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, उसके द्वारा ही प्रत्येक जिले में 2-2 उत्पाद चयनित किए गए, जो कि आपने नोट करने हैं और ये पूछे जाएंगे आगे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि नैनीताल से किस उत्पादों को चयनित किया गया, एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत, ठीक है, कैंडल क्राफ्ट और एपन। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो एपन किस जिले से चयनित किया गया है, ठीक है, या फिर बाल मिठाई कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है, ताम्र शिल्प के लिए किस जिले से चयनित किया गया ताम्र शिल्प को, ठीक है, मंडुआ बिस्कुट के लिए किस जिले से चयनित किया गया एक जिला दो उत्पाद योजना में। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो ये 13 के 13 आपने ध्यान रखने। आगे देखते हैं, देखो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा, अनिल चंद्र पुनेठा जो कि 2022 में नियुक्त हुए थे, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष, ठीक है, सारे फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो 5 साल के लिए नियुक्त होगा या फिर 62 साल, जो पहले हो जाए उसके लिए नियुक्त होता है, ठीक है। अब आप अगला देखते हैं, देखो समान नागरिक संहिता,
ठीक है, समान नागरिक संहिता। सबसे पहले तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है, भाग 4, और क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो राज्य चाहे तो करे चाहे तो ना करे, मतलब वादियों के नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड सरकार ने जैसा कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसके बारे में कहा था कि कमेटी गठित की जाएगी, ठीक है, इस प्रकार किया जाएगा। तो इसी के उद्देश्य से देखो 24 मार्च 2022 को, ठीक है, इस पर इसके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी गठित की गई, ठीक है, कमेटी गठित की गई है। कितने सदस्यीय, 5 सदस्यीय, ठीक है। तो 5 सदस्य इस कमेटी में, ये भी पूछा सकता है कितने सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, 5 सदस्य, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है इसके, देखो रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में की गई है, रंजना प्रकाश देसाई की। तो ये ध्यान रखिएगा आप। देखो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन, अनिल चंद्र पुनेठा, जो कि 2022 में नियुक्त हुए थे, ठीक है। और नियुक्ति किसके द्वारा की गई, राज्यपाल द्वारा। 5 वर्ष के लिए होती है या फिर 62 वर्ष के लिए होती है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष। समान नागरिक संहिता जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी चर्चा का विषय रहा है उत्तराखंड में, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है किस अनुच्छेद में, किस भाग में, या किस में दिया गया, निर्देशक तत्व में दिया गया, ठीक है। और 24 मार्च 2022 को एक कमेटी गठित की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा, जो कि 5 सदस्य और जिसके अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। 6 महीने में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए थे 24 सितंबर तक का। तो पुनः इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है, कि आप अन्य और समय ले लीजिए, ठीक है। तो अब पुनः इसके जो रिपोर्ट आने की तिथि है वो अभी ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं, देखो पद्म विभूषण, ये मैं आपको लिखा ही चुका हूं पहले, ठीक है, फिर भी मैं आपको रिपीट कराता हूं। ये दिया गया था विपिन रावत को, ठीक है, पद्म विभूषण विपिन रावत, जो कि पौड़ी के रहने वाले थे। क्वेश्चन पहले आ चुका है, पौड़ी में भी पुलिस में आया था, पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी, तमिलनाडु के नेल्लोर में, ठीक है। एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, और देश के पहले सीडीएस थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, कौन थे, जनरल बिपिन रावत। और साथ देखो पद्मश्री किसको दिया गया, पद्मश्री 3 महिलाओं को दिया गया था, जिसमें वंदना कटारिया, ठीक है, माधुरी बर्तवाल थी, ठीक है, और थी बसंती देवी, ठीक है, इनको दिया गया था पद्मश्री। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, पद्मश्री किसको, वंदना कटारिया, माधुरी बर्तवाल और बसंती देवी, ये दोनों समाज सेवा से। और वंदना कटारिया किससे संबंधित है, हॉकी प्लेयर है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इससे आगे करंट अफेयर्स उत्तराखंड का जो शेष है उसको कल, प्लस साथ ही उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी इसी में जोड़ते हुए मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आगे कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, मतलब जो बुधवार को आएगी, कल आएगा मंगलवार में अप्रैल माह का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है। तो जो भी पटवारी वाले हैं और फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बिल्कुल बाहर से कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं, तो आप लोग बस नोट करिए और रिवीजन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।